नमस्कार दोस्तों, आज हम मोटिवेशनल स्टोरी में एक ऐसी स्टोरी की बात करेंगे कि इसके सुनने के बाद आपके मन में जो समस्याओं का ढेर होगा, आपके जीवन में प्रश्नार्थ चिन्ह होगा, वो सब दूर हो जाएंगे। बहुत पुरानी ये कथा है। एक राजा था और उसके 4 बेटे थे। बहुत खुश था, बहुत आनंद से वो अपना राज चला रहा था। उसके बेटे भी धीरे धीरे बढ़ते गए, बड़े होने लगे और राजा धीरे धीरे बूढ़ा होता चला गया। और उसने सोचा, उसके प्रधानमंत्री ने उसके आके पूछा, तब उसको विचार आया कि इन 4 बेटों में से कौन सा बेटा वो अच्छा होगा, टॉपर होगा, इंटेलिजेंट होगा, जो उसके बाद इस राज पर राज करेगा। हु विल बी द रूलर ऑफ हिज किंगडम। ये प्रश्न को सोच के उसकी रातों की नींद उड़ गई। सोचने लगा कि क्या किया जाए। अचानक ही उसके राज्य में एक बढ़िया सा इंटेलिजेंट साधु आया। ज्ञानी था, पंडित था, उसके पास बहुत सारे प्रश्न के उत्तर थे। उसके पास गया और कहा कि मुझे ये समस्या है, मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन चारों में से किसको मैं राजा बनाऊं। उसने एक सुझाव दिया, घर जाओ और ऐसा काम करो। राजा घर पे गया और महल में आके उसने 2-3 बार अपने 4 बेटों को बुलाया और कहा, ये जो मेरे पास कुछ सीड्स है, बीज है, उसको तुम्हें उगाना होगा, उसको तुम्हें बोना होगा, ठीक है। और वह बीज देकर उसको बोने के लिए छोड़ दिया। 4 बेटों ने थोड़े थोड़े बीज उठाए और अपने घर पर, अपनी कमरे में ले गए। सोचा कि क्या किया जाए इसके साथ। पहला वाला था, उसके कमरे के पीछे छोटा सा गार्डन था, वहीं पर गया और जाके उसने वहां पर बीज डाल दिए और देखने लगा, उसकी देखभाल करने लगा कि उस बीज में से कुछ पौधे निकल आए। दूसरे ने भी वैसा ही किया। अपने पीछे लगे हुए गार्डन में जाके एक पॉट लिया और उसके अंदर मिट्टी डाली और वो बीज वहीं पर डाल दिया। बहुत प्यार से उसे उगने के लिए केयरफुल होने लगा। फिर आता है तीसरे लड़के का नंबर। उसने भी यह किया और वो बड़े प्यार से उसे देखने लगा कि कब उसमें से पौधा निकल आए। और फिर चौथे ने भी यही किया। लेकिन यहां स्टोरी धीरे 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 आगे बढ़ती है। आप सोच रहे होंगे कि कौन से बेटे ने बीज डाला है जमीन में तो वहीं से पौधा निकलेगा। मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि तीनों बेटे जो पहले थे, उनके बीज में से पौधे निकल आए। और फिर जो चौथा लड़का था, उसके बीच में से पौधे निकल नहीं आए। वो हर रोज उसको प्यार से पानी देता था, वाटरिंग करता था, फर्टिलाइज करता था, लेकिन बीच में से पौधे निकल नहीं आए। बहुत दुखी होने लगा। लेकिन यहां पर समय समाप्त होता है और राजा उन 4 बेटों को बुलाता है कि कल सुबह तुम्हें आना होगा अपने अपने बीच में से निकले हुए पौधों के साथ। वो सब अपने पौधे लेकर वहीं राजा के दरबार में पहुंचे। राजा बहुत खुश था, उसके अपने बेटे थे 4, लेकिन तीनों के साथ राजा भी सरप्राइज हो गया कि चौथा जो लड़का था, उसके पॉट में कोई बीच में से पौधा नहीं निकला था। बहुत नाखुश था। वो तीनों लड़के उसकी जोक्स करने लगे, उस पर हंसने लगे। वो बहुत शर्मिंदा हुआ। और फिर वहीं पर कुछ नया ट्विस्ट आता है, चमत्कार होता है। राजा ने उस बेटे को बुलाया जिसके पौधे नहीं निकले थे और उन सबके सामने उसको कहा कि मेरे बाद यह राज करेगा। सब लोग परेशान हो गए, सबके मन में प्रश्न हो गए और सब पूछने लगे। पूरे दरबार में सब आश्चर्यचकित, सरप्राइज हो गए कि क्या हो गया, राजा पागल हो गया है, जिसके पौधे नहीं उगे
नहीं निकले, उसको राजा बनाने की स्थान ली है। लेकिन यहीं पर राजा ने बहुत ही बढ़िया सा जवाब दिया, सबको कहा कि मैंने जब बीज इनको दिए थे वो बीज कभी नहीं उगने वाले थे। ये 3 बेटों जिनके पौधे निकल आए हैं वो बीज को बदल के लाए हैं और उन्हें उगाया है। लेकिन ये जो बेटा है उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसको जो भी सौंपा काम वही किया है। इसकी वजह से इसके पौधे नहीं निकल आए। हाँ दोस्तों, जीवन में हमें यही करना होगा। हमें जो कोई भी काम दिया जाता है, जो कोई भी काम हमारे पास आता है, उसे हम वैसा ही करें जैसा ही दिया जाता है। मैं तो ये भी कहूंगा उसको बढ़िया सा करके दिखाए, ताकि जिसने सौंपा है, जिसने ये काम दिया है, उसके मन में सेटिस्फैक्शन हो और ट्रस्ट आए। हाँ दोस्तों, लोगों का विश्वास जीतना खूब जरूरी है। ध्यान रखें और फिर से ये बात दोहराते रहिए। थैंक यू।